रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर बाय हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस हमारे बॉडी टेम्परेचर को कैसे कंट्रोल करता है। सबसे पहले जब हमारी बॉडी में टेम्परेचर जो है कम हो जाता है, बॉडी हीट जो है वो कम होती है बॉडी में, रिसेप्टर जो हाइपोथैलेमस में होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, वो इस चेंज को डिटेक्ट कर पाते हैं, जिसकी वजह से हाइपोथैलेमस जो है हीट प्रोड्यूसिंग मैकेनिज्म को एक्टिवेट करता है, जिसमें वैसोकंस्ट्रिक्शन, शिवरिंग और क्या होती है थायराइड स्टिमुलेशन हो जाती है, जिसकी वजह से बॉडी टेम्परेचर। Assalamu alaikum everyone. Today we are going to discuss a very important topic, that is factors affecting body temperature. ठीक है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि बॉडी टेम्परेचर को जो है क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। ये आज का हमारा टॉपिक है। स्टार्ट करते हैं, है ना। एक टेबल फॉर्म में ये दिया है। सबसे पहला फैक्टर दिया है एज। ठीक है, एज कैसे जो है अफेक्ट करता है हमारी बॉडी के टेम्परेचर को। जैसे लिखा है वैसे ही पढ़ते हैं। न्यूनेट्स एंड एजेड पर्सन्स आर नॉट एबल टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर एंड आर मोर प्रोन टू हाइपोथर्मिया एज कम्पेयर टू इंडिविजुअल्स। क्या कहते हैं, जो न्यूनेट्स होते हैं, न्यूली बॉर्न बेबीज़ होती हैं, और जो ओल्ड एज वाले लोग होते हैं, ओल्ड एज पर्सन्स होते हैं, उनकी बॉडी का टेम्परेचर प्रॉपरली वो मेंटेन नहीं कर पाते। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनमें जो थर्मो रेगुलेशन सिस्टम होता है, जो हमारी बॉडी का नेचुरल थर्मो रेगुलेशन मतलब टेम्परेचर को कंट्रोल करने का सिस्टम जो होता है, टेम्परेचर को रेगुलेट करने का सिस्टम जो होता है, वो इनमें वीक हुआ होता है। इसीलिए इनमें जो हाइपोथर्मिया की कंडीशन होती है वो बहुत ज़्यादा कॉमन होती है। हाइपोथर्मिया मतलब, हाइपो का मतलब होता है कम होना, थर्मिया मतलब होता है टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर का कम होना। इनमें बहुत ज़्यादा जो है कॉमन कंडीशन देखी जाती है, क्योंकि जो न्यूनेट्स होते हैं, क्योंकि ये जो न्यूनेट्स होते हैं, न्यूली बॉर्न बेबीज़ होती हैं, इनका ये सिस्टम डेवलप ही नहीं हुआ होता, और ओल्ड एज में ये जो ये सिस्टम प्रॉपरली काम तो कर रहा होता है, बट इनका जो मेटाबॉलिज्म होता है वो बहुत ज़्यादा वीक हुआ होता है। इसीलिए इनकी बॉडी का जो रेगुलेटरी मैकेनिज्म, बॉडी टेम्परेचर रेगुलेटरी मैकेनिज्म जो है वो प्रॉपरली काम नहीं कर पाता एज़ कम्पेयर टू हेल्दी एडल्ट से। फॉर एग्जांपल अगर मैं न्यूनेट्स की बात करूं, अगर एक न्यूबॉर्न बेबी जो है, अगर हम उसको क्या करेंगे, अगर हम उसको एसी रूम में रखेंगे या फिर ठंडी जगह पे रखेंगे बिना कपड़ों के, तो उसकी बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो हो जाएगा, बहुत जल्द बहुत ज़्यादा लो हो जाएगा, और जो है उसको हाइपोथर्मिया की कंडीशन जो है वो देखने को मिल सकती है। ठीक है, दूसरा फैक्टर होता है फिजिकल एक्सरसाइज। ठीक है, क्या लिखा है फिजिकल एक्सरसाइज में, इंक्रीज्ड फिजिकल एक्सरसाइज लीड्स टू इंक्रीज्ड हीट प्रोडक्शन। क्या, फिजिकल एक्सरसाइज जितनी ज़्यादा होगी उतना क्या होगा, हमारी बॉडी में हीट प्रोड्यूस ज़्यादा होगी, दस इंक्रीजेज द बॉडी टेम्परेचर, जिसकी वजह से क्या होगा, बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होगा, बॉडी टेम्परेचर जो है क्या होगा, इंक्रीज होगा, बढ़ जाएगा। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो मसल्स जो है वो एक्टिवली काम करते हैं, और इससे क्या होगा, मेटाबॉलिज्म जो है वो बढ़ जाएगा। ज़्यादा मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है, ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होना। इसी वजह से बॉडी टेम्परेचर भी जो है वो बढ़ जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप रनिंग करोगे, कोई भी एक्सरसाइज करोगे, तो आपकी बॉडी जो वो गर्म हो जाएगी, आपको पसीना आएगा, दैट इज़ ड्यू टू द फिजिकल एक्सरसाइज। उसकी वजह से हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है। देन उसके बाद सर्कैडियन रिदम। सर्कैडियन रिदम क्या कहते हैं, बॉडी टेम्परेचर गेट्स अफेक्टेड बाय द टाइम ऑफ द डे। ठीक है, बॉडी टेम्परेचर जो है इसको कौन अफेक्ट करता है, टाइम ऑफ द डे, दिन का क्या टाइम है वो भी इसको जो है ये उस पर भी डिपेंड करेगा, वो भी इसको अफेक्ट करेगा। दस इंक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर ड्यूरिंग डे बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन एनवायरमेंटल टेम्परेचर। क्योंकि दिन में जो है गर्मी ज़्यादा होती है, इसलिए हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी जो है वो बढ़ जाता है। एंड फिजिकल एक्टिविटी एज कम्पेयर टू नाइट एंड अर्ली मॉर्निंग्स। और चूंकि दिन में जो है टेम्परेचर ज़्यादा होता है, हमारी बॉडी भी एक्टिव होती है, फिजिकली एक्टिविटी हमारी वो भी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू अगर हम नाइट की बात करें या फिर अर्ली आवर्स की बात करते हैं। ठीक है, मतलब कि बॉडी का टेम्परेचर जो है वो दिन के टाइम ज़्यादा होता है, और सुबह या फिर रात की अगर हम बात करें उस टाइम जो वो कम होता है। इस कंपैरिजन अगर करें, दिन में हम काम भी करते हैं और हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है। सुबह की या रात की अगर हम बात करें, वहाँ पे टेम्परेचर भी कम होता है और हमारी एक्टिविटी भी कम होती है। दिन में जो है हम ज़्यादा एक्टिव होते हैं और एनवायरमेंट भी जो है वो गर्म होता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए टेम्परेचर जो वो नेचुरली हमारी बॉडी का बढ़ जाता है। मॉर्निंग में क्या होगा, मॉर्निंग में एक्टिविटी कम होती है, इसीलिए टेम्परेचर भी जो है वो मॉर्निंग टाइम पर लोवेस्ट होता है। ठीक है, देन उसके बाद बात की गई है वेदर कंडीशंस की। वेदर कंडीशन में क्या है, व्हेन द पर्सन गेट्स एक्सपोजर टू एक्सट्रीम्स ऑफ वेदर कंडीशन। जब एक पर्सन को एक्सट्रीम्स या एक्सट्रीम का मतलब है बहुत ज़्यादा कोल्ड या बहुत ज़्यादा कोल्ड कंडीशन दी गई, या फिर बहुत ज़्यादा हॉट कंडीशन अगर देंगे। ठीक है, जब इसको एक्सपोजर देंगे एक पर्सन को जब हम बहुत ज़्यादा कोल्डनेस में रखेंगे, बहुत ज़्यादा हॉटनेस में रखेंगे, तो क्या होगा, हिज और हर बॉडी टेम्परेचर फ्लक्चुएट्स। इसकी बॉडी इसी हिसाब से जो है क्या होगी, फ्लक्चुएट करेगी। से फॉर एग्जाम्पल व्हेन अ पर्सन इज एक्सपोजर टू हॉट वेदर, हिज बॉडी टेम्परेचर रेजेस। जब हम इसको हॉट कंडीशन में रखेंगे तो बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाएगा, जब कोल्ड कंडीशन में रखेंगे तो बॉडी टेम्परेचर जो है वो क्या होगा, घट जाएगा। मतलब कि अगर कोई इंसान एक्सट्रीम हॉट वेदर में जाएगा तो उसका बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और एक्सट्रीम कोल्ड में जाएगा तो उसकी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो गिर जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद हम बात करते हैं हार्मोनल लेवल की। ठीक है, हार्मोनल लेवल कैसे अफेक्ट करता है हमारी बॉडी के टेम्परेचर को, ऐसे करता है, सिक्रीशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन इन वुमेन रेज देयर बॉडी टेम्परेचर। जो वुमेन्स होती हैं, यहाँ पे जो मोस्टली वुमेन्स की बात करी है, जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इनमें रिलीज होता है वो क्या करता है, इनकी बॉडी का जो है
क्या होता है, इनकी बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ाता है ड्यूरिंग ओव्यूलेशन, जब ओव्यूलेशन का टाइम होता है, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली कितना इंक्रीज करता है, 0.5 से 1.5 डिग्री फ़ारेनहीट। फीमेल्स में क्या होता है, ओव्यूलेशन के टाइम क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, एक हार्मोन होता है, वो रिलीज होता है जो कि बॉडी के टेम्परेचर को क्या करता है, थोड़ा सा बढ़ा देता है, 0.5 से 1 डिग्री फ़ारेनहीट तक बढ़ा देता है और इसको इंक्रीज कर देता है। इसकी वजह से क्या होगा, इस वजह से क्या होगा, फर्टिलिटी अवेयरनेस में जो है वो बेसल बॉडी टेम्परेचर जो है वो यूज़ होता है, इसकी वजह से जो है बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाएगा। देन उसके बाद बात की है मूड्स की, ठीक है, मूड कैसे अफेक्ट करेगा, ठीक है। चेंज इन द मूड अफेक्ट द बॉडी टेम्परेचर, जैसे जैसे हमारे मूड में जो है चेंज आएंगी, हमारी बॉडी टेम्परेचर जो है वो अफेक्ट होगा। फॉर एग्जांपल, अ पर्सन हु इज़ एक्साइटेड विद जॉय विल हैव रेज बॉडी टेम्परेचर, एक पर्सन जो कि बहुत ज़्यादा खुश है तो उसकी बॉडी का टेम्परेचर जो बढ़ जाएगा। जब हमारे इमोशंस भी जो है बॉडी टेम्परेचर को अफेक्ट करते हैं, उसको हम मूड बोलते हैं, मूड अफेक्ट इन द बॉडी टेम्परेचर, है ना। हमारे इमोशंस जो होते हैं वो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को अफेक्ट करते हैं। अगर कोई पर्सन बहुत खुश या फिर एक्साइटेड होता है, उसका टेम्परेचर थोड़ा बढ़ सकता है ना, बॉडी का टेम्परेचर भी उसके साथ बढ़ सकता है। अगर काम है तो नॉर्मल या फिर थोड़ा कम हो सकता है एज़ कम्पेयर टू जब वो बहुत ज़्यादा एक्साइट होगा, ठीक है। दैन उसके बाद हेल्थ एजुकेशन, ठीक है, हेल्थ कंडीशन कैसे अफेक्ट करेगा, फ्यू हेल्थ कंडीशंस एंड इन्फेक्शंस, कुछ हेल्थ कंडीशन मतलब कुछ बीमारियां एंड कुछ इन्फेक्शंस में रिजल्ट इन आल्टर बॉडी टेम्परेचर, ये बॉडी टेम्परेचर को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। आल्टर मतलब चेंज करना क्या मतलब है, यहाँ पे या ज़्यादा करेंगे या बढ़ाएंगे या कम करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल की बात करें, इन मोस्ट ऑफ द इन्फेक्शंस, है ना, टेम्परेचर जो है वो क्या करता है, राइज करता है, बढ़ जाता है। बट समटाइम्स देयर इज़ एनी चेंज इन द बॉडी टेम्परेचर हाई और लो, कुछ कंडीशन में क्या होता है, या तो बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाएगा या फिर बॉडी टेम्परेचर लो हो जाएगा। दैट में ऑकर ड्यू टू सेप्सिस, क्योंकि जब सेप्सिस का मतलब होता है जब ब्लड स्ट्रीम में इन्फेक्शन होता है, ठीक है, इन्फेक्शन जो है जब ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है, दैट इज कॉल्ड सेप्सिस, ठीक है। इसमें या तो बॉडी टेम्परेचर लो हो जाएगा या फिर बॉडी टेम्परेचर हाई हो जाएगा, ठीक है। दैट इज हेल्थ कंडीशन, मतलब बीमारियों के टाइम टेम्परेचर जो वो चेंज हो जाता है। जैसे इन्फेक्शन में जनरली जो है वो फीवर होता है, क्योंकि बॉडी क्या करती है, पैथोजन को फाइट करने के लिए जो है अपना टेम्परेचर बढ़ाती है, इंक्रीज करती है। लेकिन सीरियस कंडीशन जैसे सेप्सिस हो गया, इनमें क्या होता है, कभी टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है और कभी जो है डेंजरसली बहुत ज़्यादा लो हो सकता है। दैट इज़ ड्यू टू द हेल्थ कंडीशन, ठीक है। सेप्सिस में ऐसा होगा, कभी बहुत ज़्यादा होगा, कभी बहुत कम होगा, ये ध्यान रखना। देन उसके बाद ड्रग्स कैसे अफेक्ट करते हैं हमारे बॉडी टेम्परेचर को, ठीक है। ड्रग्स कैन ऑल्टर द बॉडी टेम्परेचर, ड्रग्स भी हमारी बॉडी टेम्परेचर को अफेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, बीटा ब्लॉकर्स की बात करें, है ना, बीटा ब्लॉकर्स की बात करें, दे आर यूज्ड टू ट्रीट हाइपरटेंशन, जो हम हाइपरटेंशन, हाइपर मतलब बढ़ा हुआ, टेंशन मतलब ब्लड प्रेशर, जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है उसको हम हाइपरटेंशन बोलते हैं। नॉर्मल से ज़्यादा जब बढ़ जाता है हमारा ब्लड प्रेशर 140 अबो जब चला जाता है, 140 mmHg से जब अबो चला जाता है उसको हम हाइपरटेंशन बोलते हैं, तब हम बीटा ब्लॉकर्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। ये क्या कर सकते हैं, दे में लोअर द बॉडी टेम्परेचर, इन बीटा ब्लॉकर्स की वजह से बॉडी टेम्परेचर जो है वो कम हो सकता है। ऑन द अदर हैंड, अगर ड्रग्स की बात करूं जिनमें थायराइड हार्मोन होता है, ठीक है, वो ड्रग्स जिनमें क्या होता है, दे आर कंटेनिंग थायराइड हार्मोन, वो ड्रग्स जिनमें थायराइड हार्मोन होता है, यूज टू ट्रीट हाइपोथायरॉयडिज्म, जिनको हम हाइपोथायरॉयडिज्म को ट्रीट करने के लिए यूज़ करते हैं, में एलिवेट द बॉडी टेम्परेचर, वो बॉडी टेम्परेचर को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। मतलब कुछ मेडिसिन भी जो है टेम्परेचर को चेंज करती हैं, जैसे बीटा ब्लॉकर्स की मैंने बात करी, जो ब्लड प्रेशर कंट्रोल के लिए यूज़ होते हैं, वो टेम्परेचर को कम कर देते हैं। और थायराइड हार्मोन ड्रग्स जो होती हैं, जो हाइपोथायरॉयडिज्म में दी जाती हैं, हाइपोथायरॉयडिज्म को ट्रीट करने के लिए यूज़ करते हैं, वो टेम्परेचर को जो है क्या कर सकती हैं, वो बढ़ा सकती हैं, ठीक है। अब सुना, यहाँ पे आपको मैंने कल के वीडियो में बोला था कि मैं आपको ये जो है अलग से पढ़ाऊंगी, ये जो टॉपिक है रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, हमारा जो हाइपोथैलेमस है वो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को, बॉडी के हीट को कैसे कंट्रोल करता है, कैसे रेगुलेट करता है, एक फ्लो चार्ट में बुक में दिया है, बट मैं आपको इसको हैंड रिटन नोट्स में समझाऊंगा। वहाँ मैंने अच्छे से फ्लो चार्ट बनाया है, वहाँ पर आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। ध्यान से सुनना, देखो ये पूरा फ्लो चार्ट बनाया है मैंने, है ना। यहाँ से आपको कोई भी जो कन्फ्यूजन है, कोई भी कन्फ्यूजन आपको नहीं रहेगा, हर एक कन्फ्यूजन आपका दूर करूँगा, ठीक है। सबसे पहले ध्यान रखना, यहाँ पे नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर हमारा 36.5 टू 37.5 डिग्री सेल्सियस हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है। जब बॉडी टेम्परेचर लो हो जाता है, कम हो जाता है, बिलो टू द नॉर्मल चला जाता है, तो क्या होता है, हमारी बॉडी में कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, हमारे जो रिसेप्टर्स हाइपोथैलेमस में प्रेजेंट होते हैं, है ना, रिसेप्टर्स इन हाइपोथैलेमस वो एक्टिवेट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं,
एक्टिवेट हो जाते हैं, वो इस चेंज को क्या कर पाते हैं, ये जो चेंज हुई बॉडी टेम्परेचर में इनको पता चल जाता है। सिंपली याद रखो, जो रिसेप्टर्स हाइपोथैलेमस में प्रेजेंट है ये एक्टिवेट हो जाते हैं ड्यू टू द बॉडी टेम्परेचर चेंज। बॉडी टेम्परेचर में कोई भी चेंज होती है, हाइपोथैलेमस में जो रिसेप्टर्स होते हैं वो इसको डिटेक्ट कर पाते हैं, इस चेंज को रिसेप्टर्स डिटेक्ट कर पाते हैं। अब क्या होगा, अब ये रिसेप्टर्स जब ये एक्टिव हो गए तो क्या होगा, हाइपोथैलेमस जो है वो हीट प्रोड्यूसिंग मैकेनिज्म उसको क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा। क्या करेगा, क्योंकि बॉडी टेम्परेचर जो है लो हो गया, अब हमें बॉडी टेम्परेचर को बढ़ाना है, तो क्या होगा, हाइपोथैलेमस एक्टिवेट करेगा हीट प्रोड्यूसिंग मैकेनिज्म को एक्टिवेट करेगा। कैसे करेगा, 3 मैकेनिज्म से जो है हमारी बॉडी में हीट जो है वो बनती है, जो है सिंथेसाइज होती है, बॉडी टेम्परेचर बढ़ता है। पहला वैसो कंस्ट्रिक्शन का मतलब होता है ब्लड वेसल का क्या होना, कंस्ट्रिक्ट होना। ठीक है, ब्लड वेसल का कंस्ट्रिक्ट होना। ऐसे ब्लड वेसल अगर इतनी बड़ी थी, अब ये इतनी हो जाएगी, पतली हो जाएगी, इसका जो डायमीटर है वो गिर जाएगा। यहाँ पे इतना है, यहाँ पे देखो इतना सारा है, तो क्या होगा, इसमें जो ब्लड वेसल में जो पोर्स होते हैं वो अब इसमें बंद हो जाएंगे। ठीक है, सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाएगा, तो हीट लॉस जो है वो कम हो जाएगी, बॉडी से हीट लॉस नहीं होगा, तो बॉडी टेम्परेचर ऑब्वियस सी बात है इससे बॉडी टेम्परेचर बढ़ेगा तो नहीं, बट जो है जो ब्लड वेसल से लॉस हो रहा था अब वो लॉस नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है इससे बॉडी टेम्परेचर जो है वो रेगुलेट होगा, बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ठीक है, दूसरा शिवरिंग में क्या होता है, हमारी शिवरिंग की वजह से जो मसल कंट्रैक्शन होती है वो क्या होती है, मसल कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन फास्ट होती है, एरोबिक रेस्पिरेशन होती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी की जो हीट है वो बढ़ जाती है, हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है, मेटाबॉलिज्म होता है वो बढ़ जाता है, और ऑब्वियसली टेम्परेचर हमारे बॉडी का बढ़ जाएगा। तीसरा थायराइड स्टिमुलेशन, थायराइड ग्लैंड स्टिमुलेट हो जाएगा, उसमें जो सेल्स हैं वो अपना मेटाबॉलिज्म बढ़ाएंगे, जिसकी वजह से जब मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाएगा। अब तीन मैकेनिज्म थे जिन्होंने क्या किया, बॉडी टेम्परेचर को बढ़ा दिया। अब बॉडी टेम्परेचर पहले लो था, अब बॉडी टेम्परेचर बढ़ गया, सो ये कहाँ पे जाएगा, अब नॉर्मल कंडीशंस में जाएगा। मतलब कि पहले बॉडी टेम्परेचर लो था, अब ये बॉडी टेम्परेचर बढ़ गया तो नॉर्मल जो है इसका नॉर्मल वैल्यू आ जाएगा, दैट इज़ 36.5 to 37.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब सुनना, ये हो गया जब बॉडी टेम्परेचर लो था। देन उसके बाद बॉडी टेम्परेचर जब हाई हो जाएगा, अब जब बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो क्या होगा, जो सेम वे में जो रिसेप्टर्स से यहाँ पे वही एक्टिवेट हो जाएंगे, वो अब क्या करेंगे, वो इस चेंज को डिटेक्ट करेंगे, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया, इस चेंज को वो देखते हैं, इनको पता चल जाता है। अब क्या होगा, हाइपोथैलेमस एक्टिवेट हो जाएगा, वो क्या करेगा, वो हीट रिलीजिंग मैकेनिज्म्स को क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा, क्योंकि यहाँ पे हीट अब बॉडी में ज़्यादा है, अब हीट को रिलीज करना है, बॉडी से लॉस्ट करना है, तो क्या होगा, इनका उल्टा हो जाएगा। अभी वेसल्स ब्लड वेसल जो वो कंस्ट्रिक्ट हो रही, अब इसमें क्या होगा, अब ये उल्टा चलेगा, वो ब्लड वेसल जो वो डायलेट हो जाएंगे, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, टुवर्ड्स द पेरीफेरी जो है आर्टरीज जो है, ब्लड फ्लो टुवर्ड्स द आर्टरीज बढ़ जाएगा जो पेरीफेरी पे प्रेजेंट है, तो वहाँ से जो है ब्लड फ्लो जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा हीट लॉस हो जाएगी फ्रॉम द बॉडी थ्रू द स्किन। ठीक है, इन ब्लड वेसल्स के थ्रू, स्किन के थ्रू बॉडी से जो है हीट लॉस हो जाएगी, तो बॉडी टेम्परेचर कम हो जाएगा। दूसरा स्वेटिंग, ऑब्वियसली बात है, मैंने कल के वीडियो में अच्छे से समझाया था, स्वेटिंग के द्वारा क्या होता है, हमारी बॉडी जो है स्वेट के थ्रू हमारी बॉडी से बॉडी टेम्परेचर जो है वो लॉस हो बॉडी हीट जो है वो लॉस हो जाती है, ऑब्वियसली बात है इससे भी बॉडी टेम्परेचर गिर जाएगा। तीसरा थायराइड एक्टिविटी अब डिक्रीज हो जाएगी, यहाँ पे थायराइड स्टिमुलेट हुआ था, थायराइड की एक्टिविटी बढ़ गई थी, तो मेटाबॉलिज्म बढ़ गया था, जिसकी वजह से ऑब्वियसली बात है बॉडी टेम्परेचर बढ़ गया था। यहाँ पे थायराइड की एक्टिविटी कम हो गई, इसकी एक्टिविटी कम हो गई, तो क्या होगा, मेटाबॉलिज्म कम होगा। मेटाबॉलिज्म जब कम होगा, इसकी सेल्स जब मेटाबॉलाइज कम हो जाएंगी, ठीक है, वो अपना काम कम करेंगी, तो क्या होगा, इससे बॉडी टेम्परेचर जो है मेटाबॉलिज्म में जो हीट प्रोड्यूस हो रही थी अब वो नहीं होगी, तो बॉडी टेम्परेचर जो कम हो जाएगा और नॉर्मल कंडीशंस में आ जाएगा, और जिसका वैल्यू क्या है 36.5 to 37.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जैसे मैं फिर से रिपीट करता हूँ, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर बाय द हाइपोथैलेमस हमारे बॉडी टेम्परेचर को कैसे कंट्रोल करता है। सबसे पहले जब हमारी बॉडी में टेम्परेचर जो है कम हो जाता है, बॉडी हीट जो है वो कम होती है बॉडी में, रिसेप्टर जो हाइपोथैलेमस में होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, वो इस चेंज को डिटेक्ट कर पाते हैं, जिसकी वजह से हाइपोथैलेमस जो है हीट प्रोड्यूसिंग मैकेनिज्म को एक्टिवेट करता है, जिसमें वैसो कंस्ट्रिक्शन, शिवरिंग और क्या होती है, थायराइड स्टिमुलेशन हो जाती है, जिसकी वजह से बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होता है और नॉर्मल वैल्यू जो है इसका ये नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है, और नॉर्मल कंडीशन का वैल्यू ये होता है। देन उसके बाद जब बॉडी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो क्या होगा, यही रिसेप्टर्स डिटेक्ट इस चेंज को डिटेक्ट करते हैं, इनको पता चल गया कि बॉडी टेम्परेचर क्या हो गया, हाई हो गया। अब ये क्या करेंगे, इसको कम करने की कोशिश करेंगे। क्या होगा, हाइपोथैलेमस जो है वो क्या करेगा, अब हीट रिलीजिंग मैकेनिज्म को क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा। अब हीट रिलीज करनी है, कैसे करेगा, वेसल्स को डायलेट करेगा, स्वेटिंग इंक्रीज कराएगा, है ना, पसीना ज़्यादा आएगा, और थायराइड एक्टिविटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। जब मेटाबॉलिज्म डिक्रीज होगा, इस थायराइड एक्टिविटी के डिक्रीज होने की वजह से, तो बॉडी टेम्परेचर इन तीनों मैकेनिज्म
की वजह से डिक्रीज़ हो जाएगा और बॉडी टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल कंडीशंस में आ जाएगा। दैट इज़ द रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। इसमें अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। ये कल का टॉपिक था, कल भी मैं बता सकता था, क्योंकि मैंने आपको कल भी बताया कि मैं ज़्यादा अगर वीडियो बड़ा बनाऊंगा तो कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाती हैं। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हुई होंगी। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।